हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं नेफरतीत अखेनातेन को देखकर मन में कहती है उसने उसे मार डाला। वह सच में, हालांकि मुझे पता है कि एंसाइंट इजिप्ट एक क्रूर जगह है। अब जाकर मुझे इन शब्दों का महत्व समझ में आया। क्रूर शब्द तब सामने आता है जब ब्लड और बोन्स इक्युमुलेट हो जाती है। वह पृष्ठ कहता है, आप कैसे कर सकते हैं। अखेनातेन कहता है, क्या तुम मेरे कामों के बारे में कुछ कहना चाहते हो। मैंने तुमसे कहा था कि यह अमुन की इच्छा थी, या तुम सोचते हो तुम अमुन की इच्छा को समझते हो फ्यूचर फेरो से भी अधिक। वह पृष्ठ गुस्से से दांत पीसने लगता है। नेफरतीत कहती है, अरे नहीं, मुझे जल्द से जल्द यह जगह छोड़नी होगी। पृष्ठ हंसते हुए कहता है, योर हाइनेस, आप मजाक कर रहे हैं। फेरो के अलावा आप देवताओं को सबसे बेहतर जानते हैं। नेफरतीत तो जाते हुए मन में कहती है, यह एरा मेरे लिए बहुत खतरनाक है। पृष्ठ कहता है, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर हमारी नेफरतीत का पैर वहीं रुक जाती है। ईना रोते हुए कहती है, नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। योर हाइनेस, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मेरी माँ और मुझे बचा लीजिए। पृष्ठ से तानी मुस्कान के साथ कहता है, तुम क्या बोल रही हो। प्रधानमंत्री खेमवेसेट ने पहले ही तुम्हारा पूरा परिवार टेम्पल को डोनेट कर दिया है। उसके बालों को झपटते हुए कहता है, तुम्हारी इच्छा हो या नहीं, तुम ऑलरेडी टेम्पल से ही बिलोंग करती हो। और बालों को खींचते हुए कहता है, फिक्र मत करो, जब तुम मेरे साथ वापस जाओगी ना, तो मैं तुम्हारी अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। नेफरतीत तो चिल्लाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं। पृष्ठ हैरान होकर मुड़ कर देखता है। नेफरतीत तो स्टाइल से खड़े होकर कहती है, मुझे जरूरत नहीं है कि एक पृष्ठ मेरे लोगों का ख्याल रखे। पृष्ठ कहता है, कौन हो तुम, वह तुम्हारी लोग कैसे हुई। इना भी मुड़ कर देखने लगती है। नेफरतीत आते हुए कहती है, जहाँ तक मुझे पता है इजिप्ट में सब कुछ फेरो का है। क्या मैं सही हूँ। अखेनातेन कहता है, यह तो सही है। नेफरतीत कहती है, तो फिर थ्रोन के वारिस के रूप में क्या आप इस अधिकार को साझा करते हैं। अखेनातेन कहता है, बिल्कुल। नेफरतीत कहती है, उस स्थिति में मैं चाहती हूँ कि आप इस लड़की को और उसके पूरे परिवार को मुझे गिफ्ट में दें। क्या आप यह कर सकते हैं। अखेनातेन कहता है, बिल्कुल। नेफरतीत कहती है, बढ़िया। नेफरतीत तो हाथ हिलाकर जाने का इशारा करते हुए कहती है, वह मेरी है तो तुम जा सकते हो। पृष्ठ तो गुस्से से देखने लगता है और इना खुश हो जाती है। अखेनातेन तो सोचने लगता है। पृष्ठ कहता है, योर हाइनेस, इस महिला की क्या पहचान है, क्या आप मुझे उससे मिलवा सकते हैं। नेफरतीत को अपनी ओर खींच कर पकड़ते हुए कहता है, बिल्कुल, यह मेरी नई कंसर्ट और हो सकती है फ्यूचर क्वीन है, जो कि वह इस लड़की में इंटरेस्ट रखती है, तो तुम्हें देना होगा। मुझे यकीन है कि तुम मना नहीं करोगे, है ना। पृष्ठ कहता है, हाँ। अखेनातेन कहता है, ठीक है, तुम जा सकते हो। पृष्ठ जाते हुए कहता है, जी हाँ। वह तो पूरी तरह से कांप रही होती है। अखेनातेन कहता है, तुम सही समय पर आई हो, तुम क्यों कांप रही हो। नेफरतीत खुद को छुड़वाते हुए कहती है, मुझे जाने दो। अखेनातेन उसे छोड़कर कहता है, तुम। नेफरतीत तो भागने लगती है। उसे रोकते हुए अखेनातेन कहता है, रुको। वह मुड़ कर कहता है, तुम लोग इस लड़की से निपट लो, मैं जा रहा हूँ। वे दोनों कहते हैं, हाँ। वह भागते हुए कहता है, रुको नेफरतीत। लेकिन नेफरतीत भागती ही रहती है। उसका हाथ पकड़कर अखेनातेन कहता है, वहीं रुक जाओ। तुम अचानक क्यों भाग रही हो, तुम क्या कर रही हो। नेफरतीत तो कांपते हुए कहती है, जाने दो मुझे। अखेनातेन कहता है, तुम कांप रही हो, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है। उसकी टुड्डी को पकड़कर कहता है, जब तुम मेरे साथ रूडली ट्रीट कर रही थी तो तुम्हें डर नहीं लगा। क्या अब तुम एक मरे हुए व्यक्ति के कारण मुझसे डर रही हो। नेफरतीत कहती है, छोड़ो, मैं वापस जाना चाहती हूँ। अखेनातेन कहता है, वापस जाओगी। वापस कहाँ, मितानी। यह मत भूलना कि तुम्हें यहाँ युद्ध की ट्रॉफी के रूप में भेजा गया है। तुम
पढ़ना नहीं जानती और तुम्हारे पास कोई स्किल्स भी नहीं है। अगर तुम इस जगह को छोड़ दोगी तो जिंदा नहीं रह सकोगी। मेरे साथ रहने के अलावा तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और फिर उसे किस करने लगता है। नेफरतीत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वह उसके होठों पर बाइट कर देती है। अखेनातेन अपने होठों पर हाथ रख के कहता है, तुम सच में, और चुप हो जाता है क्योंकि सामने देखता है कि नेफरतीत रो रही होती है। नेफरतीत उसे धक्का देकर भागने लगती है। अखेनातेन तो वहीं खड़ा रहता है। ये देखकर खेमवेसेट कहता है, योर हाइनेस, आप अकेले क्यों हैं? अखेनातेन तो उदासी की दुनिया में ही चला जाता है। ये देखकर खेमवेसेट कहता है, योर हाइनेस, क्या गलत है? अखेनातेन मन में कहता है, मैं सच में एक महिला पर अपना आपा खो बैठा। खेमवेसेट कहता है, योर हाइनेस। अखेनातेन तो उसकी बात न सुनते हुए अपनी ही दुनिया में मन में कहता है, लेकिन जब मैं उसके जाने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में नेफरतीत दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। वह दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए कहती है, यूया। ईना नील डाउन होकर कहती है, माय लेडी, मुझे दोबारा बचाने के लिए थैंक यू। अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करूंगी। नेफरतीत कहती है, ओह, यह तो तुम हो, जल्दी करो, उठो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा मैंने तुम्हें अकेले नहीं बचाया है। ईना खुश होकर कहती है, माय लेडी, आप बहुत विनम्र है। अगर आप न होती तो मैं बच नहीं पाती। उन पावरफुल लोगों के सामने मैं पूरी तरह से होपलेस हूँ। नेफरतीत तो मुट्ठी कसते हुए मन में कहती है, होपलेस? जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं यूया को ब्लेम कर रही हूँ, लेकिन मैं उसकी प्रोटेक्शन को भी एक्सेप्ट कर रही हूँ। यहाँ तक कि जब मैं किसी को बचाना चाहती थी तब भी मुझे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। वह अखेनातेन की बातों को याद करती है कि उसने कहा था कि तुम पढ़ना नहीं जानती और न ही तुम्हारे पास कोई स्किल्स है। अगर तुम यहाँ से जाओगी तो जिंदा कैसे रह पाओगी? वह सही था। मैं सच में बहुत बड़ी होपलेस हूँ। और उदास हो जाती है। ईना हाथ हिलाकर कहती है, माय लेडी, क्या हुआ? नेफरतीत खुद को थप्पड़ लगाती है। ये देखकर ईना हैरान हो जाती है। नेफरतीत कहती है, जो कि मैं जानती हूँ कि दिक्कत कहाँ है। मुझे जल्दी से इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तुम्हारा नाम ईना है ना? ईना कहती है, हाँ। नेफरतीत कहती है, ठीक है ईना, चलो रिफ्लेक्शन मीटिंग करें। ईना कहती है, क्या इधर अखेनातेन का किसी काम में मन नहीं लग रहा होता? हेलेम्बू कहता है, हिज हाइनेस को क्या हो गया है? वह कुछ समय से कंफ्यूज लग रहे हैं। खेमवेसेट गहरी सांस छोड़ता है और उसके पास जाकर उससे हीरोग्लिफिक को छीन कर कहता है, योर हाइनेस, जो कि आप प्रिंसेस के बारे में इतने फिक्रमंद है, आपको वापस जाकर उनको देखना चाहिए। अभी भी बहुत सारे मामले हैं जिनसे निपटना बाकी है। प्लीज मेरा समय बर्बाद मत करिए। अखेनातेन कहता है, मुझे डर है कि तुम ही एकमात्र अधिकारी हो जो मुझसे इस तरह बात करने के लिए इतने बहादुर हो। खेमवेसेट कहता है, क्या इसीलिए आपने मुझे अपने साथ रखने का फैसला नहीं किया? इसके अलावा यह रियर है कि आप किसी महिला में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे बचपन के दोस्त के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में। मेरे लिए आपकी मदद करना ही सही है। अखेनातेन कहता है, हाँ यह तो सही है। फिर ब्लश करते हुए कहता है, रुको, तुमने कहा कि किसकी इंटरेस्ट किस में है? अब तो गुस्से से खेमवेसेट हीरोग्लिफिक से उसके सिर पर मारते हुए कहता है, भाड़ में जाओ। सीन शिफ्ट होता है। अखेनातेन जाते हुए और अपने सिर को सहलाते हुए कहता है, सचमुच खेमवेसेट अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना वह बच्चा था। वह मन में कहता है, लेकिन वह यह कैसे कर सकता है कि मुझे उस महिला में इंटरेस्ट है? यह कैसे हो सकता है? वह दरवाजे को खोलने ही वाला होता है, तभी उसे आवाज आती है। नेफरतीत कहती है, किसने कहा कि तुम लिखना नहीं सीख सकती? क्या तुमने नहीं सुना है कि सभी लोग समान हैं? अब तो अखेनातेन कान लगाकर सुनने लगता है। ईना उसे रोकते हुए कहती है, योर हाइनेस, अपनी आवाज कम करें, आप ऐसा नहीं कह सकती। इजिप्ट में फेरो सबसे रिस्पेक्ट पर्सन है, उसके बाद 2 प्रिंस है। आम लोग सबसे निचले रैंक पर हैं और एक आम आदमी की पत्नी के रूप में एक महिला का सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी घर का काम और बच्चों को जन्म देना है। हमारा अस्तित्व सबसे नीच है, हम पढ़ना लिखना सीखने के लायक नहीं है। नेफरतीत हाथ हिलाते हुए कहती है, बकवास,
सबसे नीच लोग कैसे। नील नदी को देखो जो इजिप्ट से होकर बहती है। कितनी ही पोएम्स और सॉन्ग्स में इसे इस भूमि की माँ कहा गया है। सभी पोएट्स जीवन के जल कर डिस्क्राइब करने के लिए महिला की इमेज का यूज करते हैं। क्या तुम यह कह रही हो कि वह भी बहुत नीच है? उसका हाथ पकड़ कर कहती है, जबकि किसी भी इंसान को खुद से कम नहीं आंकना चाहिए। अगर तुम महिला हो तो भी तुम्हें पढ़ाई करने का अधिकार है। एक बार जब आप नॉलेज गेन कर लेते हैं, उसे अपनी माँ और अपने बिताए हुए लम्हे याद आती है। वह कहती है, तुम्हें जीवन में पॉसिबिलिटीज का एहसास होगा और ऐसे मिरेकल्स की खोज करें जिनका तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। अखेनातेन ध्यान से उनकी बातें सुन रहा होता है। नेफरतीत कहती है, तो कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो। इना, क्या तुम नहीं जानना चाहती हो कि तुम क्या करने में सक्षम हो? इसके अलावा अकेले स्टडी करने की अपेक्षा साथ मिलकर स्टडी करना बेहतर है। अगर तुम नहीं चाहती हो कि दूसरों को पता चले तो हम यह काम सीक्रेटली कर सकते हैं। लेकिन तभी अखेनातेन गुस्से से दरवाजा खोलता है। नेफरतीत तो डर से कांपते हुए मन में कहती है, मुझे मत बताओ कि यह एक कोइंसिडेंस है। अखेनातेन कहता है, तुमने क्या कहा? क्या तुम अपनी मेट के साथ सीक्रेटली स्टडी करना चाहती हो? और इसी के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि नेफरतीत इससे कैसे डील करती है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।